हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में क्या होने वाला है टॉरस लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका टॉरस लगन है, मून साइन है अगर आपका, तो आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है ये वीक समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि इस वीक में क्या क्या हलचल होने वाली है, क्या क्या ट्रांजिट होने वाला है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आप इस मोमेंट में मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं तो मैं चाहता हूँ आपसे मेरे साथ आप मार्च तक जरूर कनेक्ट रहें, क्योंकि आने वाला जो मेजर लेवल पे जो ट्रांजिट होने वाले हैं, जो इम्पैक्ट आने वाला है वो बहुत ही डिफरेंट आने वाला है। और मैं सब बात करते हैं मासेस की, मैं बात करूंगा इंडिविजुअल की। इसलिए मैं आपके लिए वही चीज़ लेके आने वाला हूँ, वही कंटेंट लेके आऊँगा जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू प्रोवाइड करे, आपकी लाइफ में मैं पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मिड वीक में आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। जो रेट्रोग्रेड मतलब पुराने कर्मों को कैसे नलीफाई करना है और आगे वाली जर्नी कैसे, पाथ को कैसे क्लियर करना है, ज्योतिष जो ज्योति है वो कैसे जलानी है, वो एनलाइटमेंट कैसे लेके आनी है, वो पाथ को कैसे डिस्कवर करना है, क्या पाथ सही है क्या पाथ गलत है, ठीक है, वो कैसे डिस्कवर करें, कैसे अपने आप को हील करके, अपने आप को ठीक करके कैसे आने वाली अपॉर्चुनिटी को कैश करना है। और मैं कहना क्यों चाह रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है आने वाले समय में, और मरकरी कंबस्ट होके बैठे हुए हैं। आने 16-17 तारीख को, अभी 15-16 तारीख को सूर्य नीच के हो जाएंगे। जो हमारे विल पावर, जो हमारे अंदर, जो हमारे क्या नाम है करेज का मालिक होता है, जो हमारे वो तो मंगल होता है, सूर्य जो हमारे क्या नाम है ईगो, जो हमारे अपने आप में राजाओं का राजा है, मतलब ग्रहों का राजा है, सूर्य नीच के हो जाएंगे। फिर मंगल भी 20 तारीख को नीच के हो जाएंगे। तो मतलब आप समझिए आने वाला जो मंथ है, आने वाले, मैं 5 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या नाम है जुपिटर राहु और शनि ने भी अपना ग्रह नक्षत्र चेंज कर लिया है। शनि राहु के नक्षत्र में, राहु शनि के नक्षत्र में। देख लिए कितना मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। और आने वाला जो मार्च है उसमें पाइसेस जो आपका 11th हाउस में जो गेन्स का है, जो आपके नेटवर्क सर्कल का है, वहाँ पर कम से कम 7 प्लैनेट्स एक साथ बैठे होंगे। ये सालों में कभी ना कभी एक ऐसी पोजीशन बनती है जो बनने वाली है 2025 मार्च में। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ अपने इवेंट्स को कोई गलती ना हो जाए, इसलिए आप मेरे साथ अभी से जुड़े रहो। और अभी से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में जो वैल्यू प्रोवाइड होने वाली है, आप खुद सोचेंगे कीप इट एज ए ब्लेसिंग्स। और मेरे को थैंकफुल नहीं होना है, गॉड को थैंकफुल होना है। वैदिक वन लाइव जीपीएस आपकी लाइफ में वो वैल्यू प्रोवाइड करता रहेगा। आइए बात कर लेते हैं टॉरस लगन और मून साइन के लिए। दोनों तरह से आपको ये ट्रांजिट वीडियो देखनी है। अगर आपका लगन है तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपका टॉरस मून साइन, अगर आपकी चंद्र राशि टॉरस वृषभ है तो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। क्योंकि मून साइन हमारी साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या हम फील कर रहे हैं, क्या ट्रांजिट होने वाले हैं हमारी लाइफ में, वो हम देखेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या चीज चेंज आ रहे हैं वो हम लगन से देखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है, देखिए 5th लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया, नॉट अ गुड पोजीशन फॉर वीनस। ठीक है, वीनस का 6th हाउस में बैठ जाना, लेकिन अपनी राशि में बैठ जाना बहुत से एरिया में बेकार है, बहुत से एरिया में अच्छा है। क्या हो सकता है यहाँ पे, देखिए बुध की राशि है, बुध परफेक्शन की तरफ भागता है। परफेक्शन नहीं ढूंढना है अपने रिलेशनशिप में। अगर आपने ये ढूंढा तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, अच्छे रिश्ते से हाथ धो दोगे आप, राइट। परफेक्शन नहीं ढूंढना है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, अपने बैलेंस बना के चलना है अपने डिजायर्स में। अगर आपने ये कर लिया, क्योंकि पीछे पहले से ही ग्रैंड लगा है 5th हाउस में, बहुत रियलिटी चेक हो गया आपके बारे में, बहुत कुछ चीज़ें बाहर निकल के आई हैं आपको। अगर आपको लगता है कुछ नहीं आया तो आपके बारे में वो एब्जॉर्व कर लिया गया है कि आप किस तरह के बंदे हो, या आपने एब्जॉर्व कर लिया सामने वाले को वो सामने वाला बंदा किस नेचर का है। तो ये ट्रांजिट आपको ये बता रहा है, ऑडिट में नहीं लगना है। देखिए रूट कॉज पता चलना, उस पर वर्कआउट करना और फिर झंडे गाड़ना इज ए बेस्ट थिंग। और अगर कोई प्रॉब्लम पता चल गया और हाथ धो दिए, अरे छोड़ो यार नहीं करते, तो दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब वो तो आपने मेहनत जो करी है वो भी खराब होगी ना। आप समझिए, शुक्र को आपने खराब नहीं करना है। अपनी कोई भी गलती उनकी पकड़ी गई, कोई भी उनका नेचर किसी तरह का भी पकड़ा गया, कोई उनकी ओवर इंटेलिजेंस कहीं और हो गई, एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर हो गया, आपने उस चीज़ को कैसे टेक केयर करना है पहले तो आप अपने आप से पूछें। अगर फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाएं, फिर गाइडेंस सीख करें कि भाई हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी है। सब इंसान है, आप भी दूध के दूल्हे नहीं हो, सामने वाला भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, क्या गलती वो माफ़ करने लायक है? अगर आप कहते हो हाँ है, हो सकता है किसी के साथ भी गलती हो सकती है, तो ठीक है। परफेक्शन नहीं ढूंढना है लाइफ में।
अपने आसपास के लोगों के साथ भी क्रिटिकल नहीं होना है, क्योंकि उसका इंपैक्ट आपके आसपास के लोगों पे भी दिखेगा। ऊपर से जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं मिड वीक में, ठीक है। सूर्य चंद्रमा जो आपके थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड नीच के हो जाए, वो क्या नाम है, नीच राशि में बैठेंगे शुरू के 2-3 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे के आसपास। तो ये आपने देखना है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत टफ रहने वाली है लव के लिए। पुराने कर्म, एक्स का वापस आना, ये भी सिचुएशन बन सकती है। जुपिटर रेट्रोग्रेड यानी शुक्र की राशि में जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो जाना आपका कहीं ना कहीं दिखाएगा मार्च अप्रैल मई के आसपास आपका कोई ट्रांजिट हुआ है, कोई ऐसा कोई इवेंट हुआ था आपके साथ 2024 में, तो जो अधूरा रह गया था वो पूरा होने के समय आ गया है। तो वो पूरा करने के आप शिद्दत में लग जाओगे और वो पूरा करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको स्ट्रेस भी दे सकता है, एंजाइटी भी दे सकता है। कहीं ना कहीं आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाने का मन करेगा, कहीं ना कहीं आपको इस वीकेंड पे तो कहीं संडे को तो आपको ऐसा मन करेगा यार बस मजबूरी है इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना आपका मन नहीं है, राइट। फिर आपका मून ट्रांजिट करेगा 9th हाउस से, तो लव रिलेशनशिप में आप क्या फील करोगे, आपको कोई ना कोई चीज़ बाहर निकल के पॉप अप करेगी और कोई ना कोई चीज़ बाहर निकल के आएगी और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जो पीस को ख़राब कर सकती है, आपके करेज को ख़राब कर सकती है, आपके रिलेशनशिप को डेंट मार सकती है, ठीक है। थर्ड लॉर्ड का भी 8th हाउस में चले जाना, 5th लॉर्ड का 6th हाउस में चला, 6, 8 बहुत ज़्यादा क्या नाम है ट्रिगर करेंगे। तो एक ऋण रोग शत्रु का है, एक हिडन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का है, डेथ लाइक सिचुएशन जो एग्जिट करती है खराब चीज़ों को, तो वहाँ से एग्जिट होने का समय है, ठीक है। हो सकता है आपका ब्रेकअप आप इसी वीक में आप प्लान करो कि मैं अब साथ में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सीक अ गाइडेंस, एक गाइडेंस सीख करो लाइफ में, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गाइडेंस मिल जाए तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मनी मैटर नहीं करती इन चीज़ों में मैटर करता है कि भाई मुझे क्लैरिटी मिल जाए, मुझे कोई सुनने समझने वाला अंडरस्टैंडेबल कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो विदाउट एनी जजमेंट आपको समझ सके। अगर आपने ये कर लिया लाइफ में एक सपोर्ट मिलेगा, एक स्पार्क आएगा, शायद कोई गाइडेंस मिल जाए आपको। मून के बारे में अगर मैं देखूँ, लव के बारे में, जब इन दी एंड ऑफ द क्या नाम है आप वीक जाओगे तो जुपिटर रेट्रोग्रेड होके 12th हाउस में भी चलेंगे, लेकिन यहाँ से आपको 9th हाउस का एस्पेक्ट करेंगे 10th उसमें, तो जब जाके आपके लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा। यहाँ भी आपको सपोर्ट मिलेगा इन द स्टार्ट ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक भी आपको सपोर्ट मिलेगा, मिड ऑफ द वीक आपने ध्यान रखना है और स्ट्रेंथ गेन करनी है। गुरु, स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल प्लेसेस, टेम्पल्स, ठीक है, मेंटोर, टीचर, एस्ट्रोलॉजर, फादर लाइक फिगर, इन लोगों से मिलके आप अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, डिस्कशन करना है, और हो सके तो उनसे करो जो बहुत सेल्फलेस हो, आपके लिए सच में मोहब्बत रखते हो आपसे, या फिर मोहब्बत नहीं रखते जो आपको ना जानते हो कि आपको लेके वो सही गाइड है, क्योंकि आपको जानते ही नहीं तो आपको लिए तो वो बिल्कुल न्यूट्रल है ना, और न्यूट्रल होना इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बताती है आपके, देखिए 8th लॉर्ड मंगल 2nd हाउस में बैठ गए, कहीं ना कहीं फैमिली में कोई डिस्प्यूट होना, ठीक है, कोई टोल आना, मेंटल स्ट्रेन होना, ठीक है। वैसे भी पिछले वीक लास्ट वीक में राहु शनि के नक्षत्र में, शनि राहु के नक्षत्र में हो गए हैं, जुपिटर इस वीक रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो इसका क्या सर्किट बन रहा है, देखिए शतभिषा नक्षत्र में जब शनि चले जाएंगे तो जो भी प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली रिलेटेड, फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, चैलेंजेस चल रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं, और जो चलते आ रहे थे अप्रैल मई जून से ज़्यादा विजिबल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं उनको अब टेक केयर करने के लिए जुपिटर आ गया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीक वीडियो में बोला था कि आपकी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई है एक्चुअल में। अब तक आपने मेरे पर जितना भी भरोसा किया, जितना भी आपने मुझे सपोर्ट करा, उसके लिए तहे दिल से आपका आशीर्वाद, आपका धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे, इस चीज़ की तो मैं कामना हमेशा करता रहूँगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये जर्नी अब की नहीं, अब से लेके मार्च तक बनी रहे, तो आपके लाइफ में वो ज्योतिष एक ज्योति का काम जरूर करेगा। तो अब बात कर लेते हैं, देखिए मैरिज के बारे में बात कर रहे थे, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जब हम कुछ चीज़ों को क्लीन करते हैं ना, जैसे आप स्टोर रूम में से कुछ गंदी चीज़ निकालते हैं ना, तो बदबू भी आती है, धूल मिट्टी भी उड़ती है, लेकिन वो सफाई होने के बाद आपको सुकून मिलता है। तो इस वीक में वो स्टार्टिंग होगा सफाई की, और लास्ट वीक में जाके कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, सुकून मिलेगा, हाँ मैंने कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी है। विल पावर आपको मंगल भी देंगे, गाइडेंस आपको क्या नाम है जुपिटर भी देंगे, और जैसे ही मरकरी आ जाएंगे 10th को आपके 6th हाउस में,
हाउसवाइज उच्च के हो जाएंगे और अपने शुक्र की दोस्त की राशि में चले जाएंगे, दोस्त को भी सपोर्ट मिलेगा आपके, मतलब आपकी जो शुक्र है, शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, पीस हैप्पीनेस का कारक है, अट्रैक्शन का कारक है, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी मिलेगी, बुद्धि से आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। हो सकता है आप कहीं घूमने जाओ, डेट पे जाओ, फिर शाम को आपका अच्छा टाइम स्पेंड करो आप एक दूसरे के साथ। इट कैन हैपन इन द वीकेंड ऑफ द वीक, नेक्स्ट वीक, मतलब जो 12-13 तारीख है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें बहुत माइंडफुल रहना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपने चीज़ों को ट्रिगर नहीं करना है, च्युइंगम की तरह खींचना नहीं है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट मारने पड़ेंगे। हस्ता नक्षत्र में लास्ट वीक अभी एक ग्रहण लगा है, तो एफर्ट के थ्रू ही आप चीज़ों को टिक कर पाओगे। हाथ बैठे बैठे नहीं होगा, मुंह चला के नहीं होगा। आप बात कर रहे हो 100 रुपए की बात में, काम नहीं कर रहे हो 1 रुपए का भी, तो ये चीज़ें भी दिक्कत करेंगी। मतलब एफर्ट मारने पड़ेंगे, स्पाउस को पैरेलली काम करना पड़ेगा। मेल है, फीमेल है, दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, दोनों को एक दूसरे की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे की कुर्सी का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये घर संभालती है तो मैं बाहर का कर पाता हूँ, अगर मैं बाहर का करूँगा तो घर कौन संभालेगा। तो बैलेंस इज देयर, और बैलेंस का स्वामी बैलेंस में पड़ा है, तो बैलेंस के साथ चलोगे तो लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। और हो सके तो कोई दिक्कत ज़्यादा आए तो गाइडेंस सीख करें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, जो उससे भी आपका दिल करे। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जॉब, 6th लॉर्ड 6th में बैठा है, मरकरी आ जाएंगे 10 तारीख को। मतलब अपने काम में फुल फ्लेज काम करोगे, पर परफेक्शन नहीं ढूंढना बच्चों, परफेक्शन नहीं ढूंढना है भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों। सूर्य पहले से ही नीचे के बैठे हैं, बॉसेस के साथ आर्गुमेंट नहीं कि नहीं सर आपने तो ये कमिटमेंट किया था, नहीं सर आपने ये करा था। अरे उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शायद नहीं हुआ कुछ, कमिटमेंट पे ना जाके रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, ज़्यादा ऑडिट के चक्कर में नहीं पड़ना है, बुद्धि रखनी है। बैक ऑफ द एंड आपने दिमाग रखना है कि मेरे को कैसे करना है, मैं किस समय क्या चीज़ समय सही रहेगा, मैं अपनी चीज़ बोल पाऊंगा, मैं अपनी चीज़ रख पाऊंगा, ये समय है उस चीज़ का, समय का इंतजार करो। परफेक्शन की तरफ भागोगे, चीज़ों ना ये पकड़ पाओगे ना वो पकड़ पाओगे। तो आपने अपने टारगेट पूरा करने पे फोकस करो, चीज़ों को क्लैरिटी अब ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे मरकरी को और पावर मिलती रहेगी, कंबस्ट है अभी, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का कार्य कंबस्ट है, कितनी ही बात कर लो कोई रिजल्ट नहीं आना है, होना गतवा वही है जो भगवान को नियति को मंजूर होगा। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि कंबस्ट में क्या होगा, 100% आप देना चाहोगे, 80% कोई सुनेगा, काम 1% ही होगा। सॉरी, हरे कृष्णा। बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बना रहा है, देखिए 10th लॉर्ड 10th में चला गए हैं। ठीक है, मून की पोजीशन क्या बन रखी है, तो 3rd हाउस कर्म, ये कर्म स्थान हो गया आपका, और ये हो गया आपका पराक्रम। पराक्रम के थ्रू, पराक्रम बहुत लो फील करेगा स्टार्टिंग ऑफ द वीक। मीटिंग के लिए जाओगे स्टार्टिंग संडे मंडे के आसपास, ट्यूसडे की मिड तक, तो ऐसा लगेगा यार मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन जुपिटर की हेल्प से बन जाएगा। अगर आपने अपना काम 100% परफेक्शन के साथ आपने काम किया है, कोई शॉर्टकट नहीं लिया। अगर शॉर्टकट लिया होगा तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज शॉर्टकट नहीं लिया तो जुपिटर की हेल्प, ज्ञान की हेल्प, या शुक्र जो क्या नाम है मरकरी की हेल्प। ठीक है, या सूर्य 5th हाउस में अपने आप में बली, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य होता है, तो यहाँ सूर्य, यहाँ आपका चंद्रमा, यहाँ आपका सैटर्न 10th लॉर्ड 10th में बैठा है, तो बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। आपका काम होना है, होना चाहिए। हो सके तो ट्रिगर नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें आप पोस्टपोन कर सकते हो, आज नहीं 1-2 दिन बाद मिले तो भाई साहब फिर तो एंड में मिलना या स्टार्टिंग में मिल लेना, क्योंकि बीच में तो मून हो ऐसे भी नीचे हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। मंगल की 180 डिग्री से पड़ेगी प्रभाव, तो हो सकता है बात कुछ करने गए हो, मुंह से कुछ ऐसा चीज़ निकल गई तो बस कि नहीं आपने तो ये कमिटमेंट किया था, आपने तो बिल्कुल 100% बोल दिया था, चीज़ें नहीं हुई, ये कुछ नहीं है। सिंपल सोबर, कभी कभी ना भाव वो ऐसा रखो कि बिजनेस में होता क्या है, सामने वाले को ना इज्जत देनी है, और अगर इज्जत देते हैं तो प्रकृति आपको इज्जत देती है। ठीक है, ऐसे इसलिए बोला जाता है कस्टमर भगवान के प्रतीक है, मतलब वो भगवान की औधी दे रखी है हमें कस्टमर को। तो जो भी आप डीलिंग कर रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपने सरलता के साथ निकलना है, इन द एंड ऑफ द वीक फुल फ्लेज काम करना है। नेक्स्ट वीक क्या क्या लेके आएगा उसके बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीक पे छोड़ देते हैं। ये जर्नी स्टार्ट की है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपने ध्यान रखना है, मिड में ठीक अच्छा हो जाएगा। अपने एक्सपीरियंस को मत भूलना, अपने पास्ट कर्मा को मत भूलना, विजडम को मत भूलना, उसको रेगुलर लगा के रखना, और ईगो क्लैश नहीं होनी चाहिए टीम के साथ, अपने जो आपके जो वर्कर्स हैं उनके साथ कोई आपके साथ क्लैश नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत परेशानी आएगी, छोड़ के चले जाएंगे आपको। स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है, आपका 5th लॉर्ड 6th में चला जाएगा 10th ऑफ अक्टूबर को, उससे पहले रहेंगे 5th में, मरकरी के स्थान में रहेगा।
वर्गों में उच्च के हो जाएंगे। तो बुद्धि बहुत है, लेकिन बेटा बाप बाप होता है, पागल नहीं बना पाओगे अपने फादर को, अपने से बड़ों को पागल नहीं बना पाओगे, सबको पता है क्या कर रहे हो। और अगर आप अपने दिमाग अपना अट्रैक्शन में, जैलप में, डेट करने में, कि कहीं पे घूमने में, मूवी में और कुछ ऐसी चीज़ें प्लेजर सीख करने में, क्योंकि वीनस कट डायरेक्ट एस्पेक्ट 12th हाउस पे है, बहुत टाइम से है, ठीक है, 18 सितंबर से बना हुआ है। फिर मरकरी वहाँ पे और बुद्धि लग जाएगी, दिमाग लग जाए तो स्टूडेंट लाइफ तो गई गड्ढे में। फेस्टिव सीजन चल रहा है, किसी को क्या पता चल रहा है, सब अपने काम में बिजी है। आप अपना बाइक उठाया और मैं चल दिए, गाड़ी उठाई और अपना डेट पे चल दिए, तो और क्या सीख कर रहे हो। 12th हाउस इज ऑल अबाउट प्लेजर, बेड प्लेजर, वो सीख करोगे बेटा, अपना सीवन भी खराब करोगे, एनर्जी भी खराब करोगे। पापा की नज़रों में तो आप वैसे भी स्कैन हो रखे हो, तो चीज़ें दिक्कत देंगी। तो ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे। फोकस करो बच्चों, जुपिटर रेट्रोग्रेड आने वाला 4 महीने में पेपर भी आ जाएंगे और 4 महीने तक जुपिटर वक्री रहेंगे। तो अभी भी समय है, अगर आप ये 4 महीने मेहनत कर लेते हो जुपिटर वक्री में, तो जुपिटर ज्ञान का कारक है, ज्ञान देगा। बस इज्जत करो ज्ञान की, ज्ञान देने वालों की और ज्ञान तुल्य लोगों की, टीचर, गुरु, अध्यापक, जो भी क्या नाम है, प्रिंसिपल, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में गुरु तुल्य, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लक के बारे में बात करते हैं। लक क्या बता रहा है, देखिए लक बता रहा है आपका 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड 10th हाउस में वक्री होकर बैठ गया। बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने भाग्य के ऊपर कोई काम करो। शनि वैसे भी डिसिप्लिन हार्डवर्क का कारक है। उसके पास 2 ही रूल है, पहला मेहनत करो, दूसरा पहले वाले को चूज करो। तो शनि बोल रहे हैं पहले वाले को चूज करते रहो, मेहनत करते रहो, डेटा पे काम करो, भाग्य पे काम मत करो। भाग्य के ऊपर रहोगे तो दिक्कत होगी। पुराने कर्मों को पूरा करना है, जो पेंडिंग काम है, जो भाग्य के सहारे अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं करना पड़ेगा। सूर्य नीच के हो जाएंगे अभी कुछ टाइम बाद, तो कॉन्फ्लिक्ट निकल के बाहर आएंगे, प्रॉब्लम डिसीज बाहर निकल के आएंगे, ऋण रोग शत्रु बाहर निकल के आएंगे। कोई लोन की किस्त नहीं दिया, अरे दे देंगे, आप सामने घर आके खड़े हो जाएंगे। दिवाली का टाइम, मतलब दिवाली में दिवाला निकलने की पोजीशन आ जाएगी अगर आपकी कंडीशन फाइनेंशियली वीक है। तो मतलब आपको समझना होगा, अभी से एफर्ट मारो और चीज़ों को खराब करने से बचाओ। ज्योतिष, एक ज्योति को जगाओ और देख लो कि जो चीज़ें मेरी ट्रिगर करेंगी 16 अक्टूबर के बाद, वो अभी से ही संभाल लूँ मैं। पैसा नहीं है तो उस चीज़ को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, 15 नवंबर के बाद तक किसी तरह वो कोशिश करो, ठीक है। रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं। आपका शुक्र, आपके भाग्य का स्वामी जो शुक्र है, वो जो आपका लगन लॉर्ड है, और भाग्य का स्वामी जो शनि है। शनि शुक्र अपने आप में एक फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, और जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। जुपिटर नारायण है और शुक्र लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके, और देवी दुर्गा के समय चल रहा है, तो देवी कवच पढ़ के ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाते स्वाहा सदा नमस्तुते, या फिर आप रिसाइड कर सकते हैं देवी कवच, बहुत सुंदर रहेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके वहाँ पे पूजा आराधना करके, कुछ ना कुछ डोनेशन करके, उनके लिए कमल का फूल ले जाकर, उनके फूल माला चढ़ाकर, उनके सामने शरणागत होकर उनसे कृपा प्रार्थना मांगे, और अपनी लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल चल रही है, हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ पर हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा सुनाकर, एक चमेली का दीपक जलाकर उनके सामने अगर पढ़ोगे हनुमान चालीसा, तो शनिदेव भी खुश हो जाएंगे, आपको पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रोथ देंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियोस लंबी हो जाती हैं लेकिन कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है, मैं चाहता हूँ आपको, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम कंसल्टेशन ले रहे हैं, बस आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं। बात करने के लिए आपको नंबर पे बात करनी होगी, बुक कीजिए कंसल्टेशन, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे साथ ये जर्नी स्टार्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजा दीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।